तो स्वागत है एक बार फिर से। महाराष्ट्र की सियासत के बाद अब जरा गौर कीजिए, राजधानी दिल्ली में भी चुनाव होने वाले हैं, तो उसको लेकर के किस तरह की सियासत की शुरुआत हो रही है। याद कीजिए, देश की राजनीति में अगर किसी पार्टी पर कभी चुनावी रेवड़ी बांटने के आरोप लगते थे तो वो पार्टी खुद को आमतौर पर डिफेंड करने में जुट जाती थी, शर्माती थी, सकचाती थी, इनकार करती थी। मगर अरविंद केजरीवाल की सियासत अपने तरीके की है और उन्होंने अब इस पर खुलकर खेलने का ऐलान कर दिया है, बल्कि अपने कैंपेन को लॉन्च ही किया है रेवड़ी को लेकर के। पहले रेवड़ी बांटना किसी पार्टी पर आरोप की तरह होता था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने रेवड़ी को आरोप कहने पर आरोप लगा दिया है। दिल्ली चुनाव से पहले बाकायदा केजरीवाल ने रेवड़ी पर चर्चा कैंपेन लॉन्च किया है। केजरीवाल ने बीजेपी की रेवड़ी विरोधी राय पर भी सवाल उठाए हैं। जनता से अब तय करने को कहा है कि उसे मुफ्त की रेवड़ी चाहिए या फिर नहीं चाहिए, उसी आधार पर वोट दे जनता। अपनी चुनावी कैंपेन की शुरुआत करते हुए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपनी रेवड़ियों को लेकर के एक पोस्टर लॉन्च किया, जो मैं आपको दिखाता हूं। बड़ा ही दिलचस्प पोस्टर है ये, चुनावी इतिहास में कभी नहीं ऐसा देखा गया होगा। आम आदमी पार्टी भी नहीं बल्कि केजरीवाल, गौर कीजिएगा इस पोस्टर के एक एक जो शब्द हैं बड़े ही अहम हैं और पहली बार दिखाई देने वाले हैं। केजरीवाल की 6 मुफ्त रेवड़ी। तो जो पार्टी पहले करती तो सभी पार्टी है और करती रही है, लेकिन कबूल नहीं करती थी, उसी को सीना ठोक करके केजरीवाल साहब लिख रहे हैं कि केजरीवाल की 6 मुफ्त रेवड़ी। इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? दिल्ली की जनता को केजरीवाल की 6 बड़ी सुविधाएं, जो कि मुफ्त रेवड़ी के तौर पर है। कौन कौन सी है? फ्री बिजली, नो पावर कट। ये पोस्टर जो आज रेवड़ी पर चर्चा कैंपेन को शुरू किया है, केजरीवाल ने पोस्टर जारी किया और उसमें जो लिखी हुई बातें हैं वो 6 रेवड़ियां कौन सी हैं? फ्री बिजली, नो पावर कट, मुफ्त पानी, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, मुफ्त विश्व स्तरीय शिक्षा, मुफ्त दवा और इलाज। तो जल्द मिलेंगे हर महिला को 1000 महीना, ये भी इसमें जोड़ दिया है क्योंकि इसका मौसम चला हुआ है। कर्नाटक से लेकर के हरियाणा तक में आपने देखा चुनावों में ये रेवड़ियां बांटी गई है। तो ये जो 6 रेवड़ियां हैं मुफ्त की, इसको लेकर के साफ साफ केजरीवाल ने आज कह दिया कि अब दिल्ली की जनता तय करे कि उसे अगर ये रेवड़ियां चाहिए मुफ्त वाली, तब तो वो आम आदमी पार्टी को वोट करे। अगर नहीं आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे तो आपकी ये रेवड़ियां बंद हो जाएंगी। सुन लीजिए अरविंद केजरीवाल का ऐलान। चुनाव सर पे आ गए हैं और आज से हम एक पूरी दिल्ली के अंदर नया कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं। उस कैंपेन का नाम है रेवड़ी पे चर्चा। पूरी दिल्ली के अंदर, हर गली के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर, हर सोसाइटी के अंदर टोटल मिला के 65,000 मीटिंग की जाएंगी और उन्हें बताएंगे, ये पैम्फलेट है, ये 2 तरफ का पैम्फलेट है, ये पर्चा बांटा जाएगा। पैम्फलेट में के जरिए हम जनता को ये बता रहे हैं कि दिल्ली में हमने काम तो बहुत सारे किए। मोटे मोटे तौर पे 6 मुफ्त की रेवड़ी हमने दिल्ली के लोगों को दी है। प्रधानमंत्री जी कई मंचों से और कई बार ये बोल चुके हैं कि केजरीवाल दिल्ली में मुफ्त की रेवड़ी दे रहा है, ये मुफ्त की रेवड़ी बंद होनी चाहिए। तो हम दिल्ली की जनता को बताना चाहते हैं, भाई हां, हम ये 6 मुफ्त की रेवड़ी दे रहे हैं। बीजेपी खुलेआम कह रही है कि ये 6 मुफ्त की रेवड़ी बंद होनी चाहिए। दिल्ली की जनता हमें बताए कि ये 6 मुफ्त की रेवड़ी चाहिए कि ये 6 मुफ्त की रेवड़ी नहीं चाहिए। बड़ा ही दिलचस्प है, बड़ा ही दिलचस्प है, क्योंकि रेवड़ी को लेकर के आरोप लगातार अरविंद केजरीवाल पर तमाम पार्टियां लगाने की कोशिश करती रही हैं कि मुफ्तखोरी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं वगैरह वगैरह तमाम तरह के। तो अब अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त रेवड़ियों को ही अपना चुनावी मुद्दा बना दिया है, इस पर चर्चा छेड़ दी है, कैंपेन लॉन्च कर दिया है और इसके लिए रेवड़ी पर चर्चा नाम से अपना पहला चुनावी कैंपेन लॉन्च किया है। और जैसा आपने सुना, अरविंद केजरीवाल ने जनता को ही तय करने को कह दिया कि अब आप तय कीजिए कि आपको ये मुफ्त की रेवड़ियां चाहिए कि नहीं चाहिए। केजरीवाल का मतलब साफ है कि अगर दिल्ली की जनता को मुफ्त की रेवड़ियां चाहिए तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी को वोट करे।
अगर बीजेपी को वोट करेंगे तो ये भी साफ साफ कह दिया है दिल्ली की जनता को, फिर ये मुफ्त की रेवड़ियां नहीं मिलेंगी। आम आदमी पार्टी ने यह भी गिना दिया कि अगर जनता ने उसे वोट देकर जीत नहीं दिलाई तो फिर किन 6 रेवड़ियों से दिल्ली की जनता को हाथ धोना पड़ेगा। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने यह भी बताया कि बीजेपी ने कौन कौन से वादे पूरे नहीं किए। मतलब यह कि आम आदमी पार्टी को वोट दिया तो रेवड़ियां मिलेंगी, अगर बीजेपी को वोट दिया तो रेवड़ियां बंद हो जाएंगी। अरविंद केजरीवाल ने पानी, मोहल्ला क्लिनिक जैसे कुल 6 रेवड़ियां बांटने का जो ऐलान किया है, इसे भी सुनिए। हम पानी 20,000 लीटर पानी हर महीने हर परिवार को मुफ्त देते हैं। इनके 20 राज्यों में से किसी भी राज्य के अंदर पानी मुफ्त नहीं है। जब मैं जेल गया था, पीछे से इन्होंने पता नहीं क्या गड़बड़ करी, कई लोगों के मेरे को पता चला है कि कई हजार रुपए के पानी के गलत बिल आ गए हैं। उन सबका मैंने ऐलान किया है कि आपको पानी के बिल भरने की जरूरत नहीं है, आम आदमी पार्टी को वोट दे दो, हमारी सरकार बनेगी, हम आपके सारे गलत पुराने बिल माफ कर देंगे और फिर से आपके जीरो आने लग जाएंगे। लेकिन आपने कमल का बटन दबा दिया तो ये सारे गलत बिल भरने पड़ेंगे आप लोगों को, ये सोच लेना कमल का बटन दबाने के पहले। इनके 20 राज्यों में से, बीजेपी के जो 20 राज्य हैं, इन 20 राज्यों में से एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां 24 घंटे बिजली हो। गुजरात में 30 साल से इनकी सरकार है, फिर भी वहां पावर कट लगते हैं। 30 साल में भी ये 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए वहां। क्यों? क्योंकि ये टेक्निकल मामला है। हम इंजीनियर हैं, हमें 24 घंटे बिजली देनी आती है, उनको नहीं आती। तो 20 राज्यों में जहां उनकी सरकार है, उनमें से एक भी राज्य में ये 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए। हमारे से पहले यहां दिल्ली में लंबे, तो अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया, बीजेपी को वोट दिया, तो दिल्ली के अंदर भी 8 से 10 घंटे के पावर कट लगने चालू हो जाएंगे। तो कमल का बटन दबाने से पहले सोच लेना कि आप लंबे पावर कट के लिए बटन दबा रहे हो, नहीं तो झाड़ू का बटन दबा देना। अब इस पर ये जो 6 रेवड़ियां हैं वो कौन कौन सी हैं, एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूं ताकि आपको भी याद हो जाए कि ये 6 रेवड़ियां चाहिए दिल्ली की जनता को, तब तो आपको क्या करना है, और नहीं चाहिए तो क्या करना है, ये तो आपको केजरीवाल साहब ने बता दिया। अभी 24 घंटे फ्री बिजली, नो पावर कट, दोनों पहलू को बताया है केजरीवाल साहब ने। हर परिवार को महीने में 20,000 फ्री लीटर पानी मिलेगा। अब बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्रा, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, लोगों को अच्छी और शानदार फ्री शिक्षा और मोहल्ला क्लिनिक और फ्री अस्पतालों की सेवाएं दी जाएंगी। तो ये है 6 रेवड़ियां, जिसको लेकर बाकायदा एक कैंपेन को, इलेक्शन पूरे कैंपेन को लॉन्च किया है आज केजरीवाल साहब ने, जिसका नाम दिया है केजरीवाल की 6 मुफ्त रेवड़ी पर चर्चा। तो रेवड़ी पर चर्चा नाम से। तो केजरीवाल के ऐलान के बाद जाहिर है विपक्ष का हमला होना था, खासतौर से बीजेपी यहां पर मुख्य विपक्षी दल के तौर पर है, तो बीजेपी ने हमला भी किया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र सचदेवा सामने आए और केजरीवाल की रेवड़ियों पर निशाना साधा। सुन लीजिए। जन कल्याण योजना को समाज तक पहुंचाना हर राजनीतिक दल का कर्तव्य होता है, हर सरकार का कर्तव्य होता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की भाषा ऐसे लगती है जैसे वो खैरात बांट रहे हैं, वो बिजली की बात कर रहे हैं। हमारा मानना यह है कि दिल्ली में बिजली की सब्सिडी का लाभ सभी उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं बताते कि बिजली के बिल बढ़े हुए क्यों आते हैं, क्यों इंडस्ट्रियल यूनिट को 18 से 18,500 रुपये का यूनिट खरीदना पड़ता है, दिल्ली में क्यों इतने सर चार्जेस लगाए जाते हैं, चाहे वो पीपीएससी सर चार्जेस हो, लोड चार्जेस हो, रेंट चार्जेस हो, पेंशन चार्जेस हो, जिससे हर उपभोक्ता का बिल बढ़ा हुआ आता है। अरविंद केजरीवाल इस पर बात नहीं करते। अरविंद केजरीवाल पानी की बात करते हैं। दिल्ली में पानी है क्या पीने के लिए? अगर पीने के लिए साफ पानी मिलता तो दिल्ली में पिछले गत वर्ष में सरकारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 21,000 लोग गंदा पानी पीने से मरते नहीं।
हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करते हैं, हम उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं, आयुष्मान भारत की बात करते हैं या विश्वकर्मा योजना की बात करते हैं। हर योजना को पूरे देश में लोगों तक उसका लाभ मिले, ये केंद्र सरकार की कोशिश रहती है। लेकिन दिल्ली का दुर्भाग्य है कि हम दिल्ली में विश्वकर्मा योजना लागू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दिल्ली में एक ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार है जो नहीं चाहती कि लोगों को इसका लाभ मिले। हम आयुष्मान योजना लागू नहीं कर सकते जिससे लोगों को 5 लाख तक का फ्री इलाज मिल सके, हमारे बुजुर्गों को फ्री ट्रीटमेंट मिल सके, क्योंकि दिल्ली की भ्रष्टाचारी सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं चाहती कि गरीब लोगों को उसका लाभ मिले। हम आवास योजना लागू नहीं कर पाते हैं क्योंकि दिल्ली में अड़चन लगाई जाती है। जाहिर है चुनावी कैंपेन शुरू हुआ है, फ्री रेबड़ी को लेकर के चर्चा छिड़ी है तो ये दूर तक जाएगी। चुनाव का ये मुख्य मुद्दा आम आदमी पार्टी की तरफ से रहने वाला है। अब इसके पीछे पूरा का पूरा वोटों का भी गणित है, इसको भी समझिए। करीब दिल्ली में 22 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको फ्री बिजली और पानी मिलती है। अब इसको आप वोटों में कन्वर्ट कर लीजिए। 22 लाख परिवार है और अगर 2 भी लोग वोटर हैं इसमें तो कितने हो गए? 44 लाख हो गए। जीतने के लिए काफी है ना। तो ये तो सीधा सीधा फ्री वी का इफेक्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो चुनावी जीत को पक्का करने के लिए रेबड़ी पॉलिटिक्स ना करती हो। कर्नाटक से लेकर के हरियाणा तक के चुनावों में हमने ये देख लिया है कि फ्री वी पॉलिटिक्स किया जा रहा है और इस पर ये पॉलिटिक्स काम भी करती नजर आई है। पर सवाल यह है कि क्या फ्री वी पॉलिटिक्स देश की सेहत के लिए सही है? तो देश की राजनीति से लेकर के देश की सुप्रीम अदालत तक में फ्रीबीज यानी कि रेबड़ी राजनीति को लेकर बहस छिड़ी हुई है। चिंता जाहिर की गई है कि जनता के टैक्स के पैसे को विकास के काम पर खर्च किए जाने के बजाय अगर उन्हें चुनाव जीतने के लिए मुफ्त की रेबड़ी के तौर पर बांटा जाता है तो इससे जनता का ही नुकसान तो कहीं नहीं हो रहा, क्योंकि इससे विकास के कामों की रफ्तार धीमी होती है। मसलन वर्ल्ड क्लास सड़कें अगर आपको चाहिए, उन्नत तकनीक से लैस साफ सुथरे अस्पताल अगर आपको चाहिए, तेजी से बदलती दुनिया के हिसाब से ढलने वाले मॉडर्न लैब से सजे हमारे स्कूल चाहिए ताकि फ्यूचर रेडी हो सके बच्चे हमारे, यूरोप, अमेरिका, जापान, चीन जैसे 200-300 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेनें अगर हमें चाहिए, तो ये सब अब तक हमारे लिए सपने जैसा है। तो अगर टैक्स का पैसा इन पर खर्च होने के बजाय अगर मुफ्त की रेबड़ी पर बांटे जाते हैं तो क्या इससे देश पीछे तो नहीं हो रहा है? ये बातें हम आपको यूं ही नहीं कह रहे हैं, ये मामला अदालत तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर हो चुकी है। हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करते हैं, हम उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं, आयुष्मान भारत की बात करते हैं या विश्वकर्मा योजना की बात करते हैं। हर योजना को पूरे देश में लोगों तक उसका लाभ मिले, ये केंद्र सरकार की कोशिश रहती है। लेकिन दिल्ली का दुर्भाग्य है कि हम दिल्ली में विश्वकर्मा योजना लागू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दिल्ली में एक ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार है जो नहीं चाहती कि लोगों को इसका लाभ मिले। हम आयुष्मान योजना लागू नहीं कर सकते जिससे लोगों को 5 लाख तक का फ्री इलाज मिल सके, हमारे बुजुर्गों को फ्री ट्रीटमेंट मिल सके, क्योंकि दिल्ली की भ्रष्टाचारी सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं चाहती कि गरीब लोगों को उसका लाभ मिले। हम आवास योजना लागू नहीं कर पाते हैं क्योंकि दिल्ली में अड़चन लगाई जाती है। जी हाँ, तो राजनीति के बीच ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा फ्री बीज देने के वादे को रिश्वत घोषित करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और भारत के चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। कर्नाटक के शशांक जे श्रीधर ने इस याचिका में चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों जो बांटते हैं, मुफ्त की योजनाएं बांटी जाती हैं, उसको रिश्वत घोषित करने की मांग की गई है। इसमें याचिका में कहा गया है कि चुनाव के बाद फ्रीबीज की योजनाओं को पूरा न करने का कोई मैकेनिज्म भी नहीं है। मुफ्त योजनाएं और कैश देने के वादे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत रिश्वत देकर वोट देने के लिए प्रेरित करने की यह भ्रष्ट प्रथा है। राजनीतिक दल ऐसी योजनाओं को कैसे पूरा करेंगे ये कोई नहीं बताता नहीं। इससे सरकारी खजाने पर बेहिसाब बोझ बढ़ता है। ये वोटर्स और संविधान के साथ धोखाधड़ी है और इसीलिए इस पर रोक के लिए तत्काल और प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। अब आपको ये भी बताते हैं कि ये जो
और इसको लेकर के काफ़ी पिछले दिनों सियासत हुई थी। कर्नाटक में जो हुआ था ये भी हमने देखा था। वहाँ कैसे खड़गे साहब ने अपनी सरकार को डांट लगाई कि भाई आप जो नहीं पूरा कर सकते, क्यों आप वादा करते हैं। जो फ्री बस की सेवाएं बंद होने की बात हो रही थी महिलाओं के लिए, तो इसके बाद बीजेपी हमलावर हुई थी, ये तमाम बातें हुई थी। मगर अभी जो आपको बता रहे हैं कि देश के इकोनॉमिक एक्सपर्ट क्या क्या कह रहे हैं इसको लेकर, फ्रीबीज को लेकर के, तो इसमें डी सुब्बा राव साहब हैं जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं 2008 से 2013 तक। वो साफ तौर पे कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से जो ऑफर की जा रही है फ्रीबीज यानी कि मुफ्त के उपहार, सरकार को इस पर श्वेत पत्र लाना चाहिए कि ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएं कि श्वेत पत्र लाकर बताना चाहिए कि आप जो फ्रीबीज बांट रहे हैं उसके लिए आप फंड का एलोकेशन कैसे करेंगे, कहां से काटेंगे, किस काम को रोककर इसमें फ्रीबीज को आप बांटेंगे, ये पूरा ब्यौरा देना चाहिए तमाम पार्टियों को। मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर के.आर. षणमुगम कहते हैं कि ऐसे चुनावी वादे तभी लागू किए जाने चाहिए जब राज्य के बजट से रेवेन्यू सरप्लस हो। हालांकि जमीनी स्तर पर जो हो रहा है वो ये है कि राज्य सरकार इन फ्रीबीज को लागू करने के लिए उधार लेती है, जो बदले में उनके कर्ज के बोझ को बढ़ाती है। इसके अलावा अर्थशास्त्री गौरी रामचंद्रन हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है। फ्रीबीज में उन्होंने कहा है कि असल में फ्री नहीं कुछ होता है, बल्कि ये टैक्स पेयर्स पर एक बोझ होता है। जो हम आप टैक्स देते हैं वो हमारे ऊपर बढ़ता है, क्योंकि उससे पार्टियां जो वादे करती हैं फ्रीबीज के तौर पर वो पूरा करने पर खर्च करती हैं, और बाकी जो जरूरी काम हैं जैसे सैलरी देना या डेवलपमेंट के जरूरी काम वो तो होने ही हैं। तो उन्होंने कहा कि सब्सिडी के से कैलकुलेटेड मैनर में डील होना चाहिए। इसमें राजकोषीय घाटे और मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। यानी लब्बो लुबा भी है कि एक्सपर्ट्स कुल मिलाकर के इसको लेकर के बहुत सहमत नहीं है। उनको लगता है कि देश में कहीं न कहीं इसका असर पड़ता है देश की अर्थव्यवस्था पर, और राजनीतिक फायदे के लिए अर्थव्यवस्था को खतरे में डालना यह सही संकेत नहीं है। तो चलिए अब आपको ये क्या होगा, किस तरीके से ये राजनीति आगे बढ़ेगी रेवड़ी वाली, ये तो आने वाले दिनों में अब जो तस्वीरें सामने आएंगी हम आपको बताते चलेंगे। लेकिन इसी देश की राजधानी दिल्ली के प्रदूषण की हालत को देखिए, जहां पर रेवड़ियां तो बांटी जा रही हैं लेकिन प्रदूषण मुद्दा नहीं बन रहा है जो लोगों की जिंदगी ले रहा है, बच्चे से लेकर के बुजुर्गों तक को बीमार बना रहा है, और लगातार प्रदूषण से हालात बिगड़ रहे हैं। इस बीच आपको दिखाते हैं कि राजधानी की गौशालाओं की क्या स्थिति है, ये भी देखिए तो सोचने पर आप मजबूर हो जाएंगे कि क्या गायों को रखने के लिए जो गौशालाएं बनाई गई हैं वो इनके बाड़े हैं, गौशाला है, या फिर इनके लिए जेल खाना है। दिल्ली के हरेवली इलाके में बनी ये है गोपाल गौसदन गौशाला। इस गौशाला को ध्यान से देखिए, यहाँ गायों को इस दावे के साथ रखा जाता है कि उनकी सही देखभाल होगी, लेकिन जब इस गौशाला में पहुँचे तो हकीकत कुछ और ही निकली। इस गौशाला में क्षमता से ज्यादा गायों को रखा गया, जिस कारण ये गौशाला जेल में तब्दील हो गई है। जिस टीन शेड के अंदर रखा गया है वो भी टूटे हुए हैं। देखिए, जगह तो कम ये है कि हमारे को पहले ये 85 एकड़ ज़मीन अलॉट हुआ था दिल्ली सरकार से, लेकिन 2004 के अंदर हमारे से 70 एकड़ ज़मीन ये चारों तरफ जो फॉरेस्ट लगा दिया इन्होंने वापस ले ली। अब गोवंश दिल्ली की सड़कों पे घूमता है, आवारा है। जब आवारा तो क्या कहेंगे, घुमंतु जो गोवंश है उसको नगर निगम की गाड़ी यहाँ छोड़ के जाती है सर्दी में, और उसमें बाहर गोवंश परेशान ना हो, इसलिए हम उसको रखते हैं इधर। दिल्ली में कुल 4 रजिस्टर्ड गौशालाएं हैं। हरेवली में गोपाल गौसदन, सुल्तानपुर डबास में श्री कृष्ण गौशाला, सुरेहरा में श्री कृष्ण गौशाला, खानपुर के रेवला में मानव गौसदन गौशाला। इन गौशालाओं को दिल्ली सरकार की तरफ से 20 रुपए और एमसीडी की तरफ से 20 रुपए प्रति गाय के रखरखाव, इलाज और भोजन पर दिया जाता है। यानी 40 रुपए प्रति गाय के हिसाब से इन गौशालाओं को गाय का पालन पोषण करना होता है। तो मजाक बना रखा है। 40 रुपये तो उनको जो वहाँ सफाई करता होगा ना कर्मचारी, शायद वो 40 रुपये पर डे, तो उससे ज़्यादा तो वो लेता होगा। उनकी सैलरी 100 से 200 तक का स्टाफ उनके पास है। एक गाय को कम से कम सारी व्यवस्थाएं लगा के गौशाला की 300 से 400 रुपये प्रति गाय उनको मिलनी चाहिए। अगर आप गौशालाएं आप उनको चला रहे हैं, सरकार अगर ये कहती है हम फंड रिलीज़ करते हैं, उनको हम सहायता देते हैं,
तो वो उसका मजाक ना बनाए। 300-400 रुपये पर गाय उनको देना चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि गौशालाओं को पिछले 2 सालों से पूरा पैसा नहीं मिला। ऐसे में गौशाला संचालक किसके पास अपनी गुहार लगाएं, वो समझ नहीं पा रहे। गौशालाओं के रखरखाव, गायों की दुर्दशा और संचालकों को पैसा नहीं मिल पाने की वजह जानने के लिए हमारी टीम पहुंची दिल्ली सरकार के संचालित एनिमल हस्बेंड्री यूनिट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। लेकिन वहां मौजूद वेटनरी डिपार्टमेंट के हेड ने कैमरे पर बात करने से साफ मना कर दिया और किसी भी तरह की जानकारी न होने की बात कही। लिमिट से ज्यादा गायें रखी गई हैं और बाकी जगहों पे यही हाल है। तो उनका ये कहना था हमारे पास स्पेस ही नहीं है, जितना स्पेस लॉट है उतना में रख रहा है। लिमिट से ज्यादा नहीं हो पाएगा क्योंकि कितने जमीन है उसकी कुछ लिमिट है। हाँ, उसकी उस जमीन के लिमिट से भी ज्यादा है। ओके जी, चेक करना पड़ेगा उनके पास कितनी जमीन है, प्रेजेंटली कितनी एनिमल्स उनके पास है। हाँ, वो चेक करना पड़ेगा उसके फाइल से। उनका ये भी कहना था कि 1 साल से ऊपर का समय हो गया, आप पैसे नहीं दिए जा रहे हैं जो आप पैसे देते हैं। हाँ, उसमें कुछ वो है क्योंकि पिछले 2 साल से कुछ बीच में वो दूसरा जो इंचार्ज था ना यहाँ के, उनकी जो फाइल वगैरह चल रहा था, वो बीच में वो ये आ गया था, क्या कहते हैं अपने ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसके चक्कर में से ये फाइल क्लियर नहीं हो पाया। 2 साल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था सर। सरकारी महकमे के क्या हाल हैं आपके सामने है। ऐसे में इन गायों की दुर्दशा और समस्या को कौन हल करेगा, या फिर इस बार दिल्ली में होने वाले चुनाव में ये भी राजनीतिक मुद्दा बनेगा। गायों के रखरखाव को लेके सरकार दावे वादे बहुत सारे करती है, लेकिन गौशालाओं की हालत ये है कि काफ़ी बुरी स्थिति में गायें रहने को मजबूर हैं। अब ऐसे में जिम्मेदारी किसकी है, जवाबदेही किसकी है, वो सब कुछ तय है, लेकिन कोई इस मामले पे कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। आलम यह है कि गौशाला मालिकों को जो थोड़ी बहुत रकम भी दी जाती है वो भी 2 सालों से नहीं दी जा रही। कैमरामैन विवेक शुक्ला के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली।